अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 5 बेसिकली करना था क्यू वाला, उसको हम स्किप कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, वो हम फिज़िकल क्लासेस में करेंगे। वो थोड़ा उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, वो थोड़ा प्रैक्टिकली चैप्टर है। अभी हम थ्योरिकल सब जो चैप्टर हैं, थ्योरी के पॉइंट हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 सर्चिंग और सॉर्टिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट आर फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है दो इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर पे मोस्टली यूज़ होते हैं। These are fundamental operation in computer science. These are mostly performed on data structure like array, linked list and trees. ज़्यादातर अरे में, लिंक लिस्ट में और ट्री में, बल्कि आलमोस्ट जितने भी हमारे डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं उनमें हम कहीं ना कहीं सर्चिंग और सॉर्टिंग सिवाय स्टैक के, क्योंकि स्टैक हमने पढ़ा था उस पर सिर्फ दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, तो हम उस पर सर्चिंग और सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। अरे, लिंक लिस्ट और ट्री बेसिकली इसलिए स्पेशल किया गया क्योंकि इनमें तीनों में बेसिकली हम ज़्यादातर काम सर्चिंग और सॉर्टिंग ही करते हैं। ठीक है, दिस चैप्टर प्रेजेंट टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑपरेशन ऑन अरे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे हम डेटा स्ट्रक्चर पे इन तमाम सर्चिंग और सॉर्टिंग जो कि डिफरेंट टाइप्स की हैं उनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सर्चिंग सर्चिंग क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम आर ऑफ्टन यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम विच इंडिविजुअल रिकॉर्ड आर रिट्रीव अकॉर्डिंग टू सम सर्च क्राइटेरिया। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम ऑब्वियसली हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है जिसमें हमारे पास कुछ इंडिविजुअल रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं जिसको हमने गेट करना होता है, तो उनको हम किसी स्पेसिफिक सर्चिंग क्राइटेरिया की बेस पर सर्च करते हैं। ठीक है, लाइक मैं कह दूँ कि आपका डेटा स्टोर है, उसमें मैं कह दूँ कि ऐसे स्टूडेंट का डेटा सर्च करें जिनके रोल नंबर इवन है। ठीक है, तो वो इवन जो रोल नंबर वाला है वो हमारा है, वो सर्चिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट या ऐसे स्टूडेंट का हमारे पास लिस्ट आ जाए जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है, तो ये भी बेसिकली क्या है, ये सर्चिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके अलावा हम पासिंग मार्क्स को देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60% से अबव हैं वो पास हैं। ठीक है, ये इसमें भी बेसिकली क्या है, सर्चिंग हो रही है। वो हर डाटा को चेक करेगा, सर्च करेगा कि, या किसी मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट का लिख देता हूँ कि उस स्टूडेंट का डाटा हमें ला दे जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक उस स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा। The process of finding a specific data item or record from a list is called searching. ठीक है, किसी स्पेसिफिक डाटा आइटम को या किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को लिस्ट में से गेट करना या रिट्रीव करने को हम सर्चिंग कहते हैं। The efficient storage of data to facilitate fast searching is an important task. ठीक है, किसी भी डाटा पे फास्ट सर्चिंग जो है हमारा इम्पोर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, अगर कोई डाटा स्ट्रक्चर हमें या कोई सॉफ्टवेयर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इस हमें मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर या वो डाटा स्ट्रक्चर वो बेस्ट है। ठीक है, तो अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर लगा लें, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हम इंस्टॉल किया है और उसमें हमने 500-600 रिकॉर्ड एंटर किया है, तो अगर उसमें सर्चिंग की फैसिलिटी नहीं है तो वो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम करेगा जब हमने डाटा पे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हो। ठीक है, all other operations like inserting, deleting, etc are depend on this operation. ठीक है, जो दूसरे हमारे ऑपरेशन हैं इंसर्टिंग, डिलीटिंग, वो भी इस पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमने अरे में देखा था या हमने स्टैक में देखा था, तो उसमें हम पहले क्या करते थे, हम पहले चेक करते थे कि वो स्टैक में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर होती थी तो हम डाटा को एंटर करते थे, अदरवाइज हम डाटा को नहीं एंटर करते थे। इसी तरह जब हमने स्टैक में से कोई डाटा आइटम डिलीट करना होता था तब भी हम पहले चेक करते थे कि उसमें आया कि डाटा आइटम अवेलेबल है या नहीं। अगर तो नहीं होती थी तो हम पहले ही शो करवा देते थे कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है, अदरवाइज हम वो डाटा को डिलीट करते थे। ठीक है, तो जितने भी हमारे अदर ऑपरेशंस हैं वो इस पे बेस करते हैं, सर्चिंग पे और सॉर्टिंग पे भी ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल, टू डिलीट अ डाटा आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, इट
its position is first located in the list and then the deletion operation is performed। ठीक है, अब इसने डिलीशन की एक एग्जांपल दी है कि अगर सपोज करें हम किसी लिस्ट में से डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसकी लोकेशन चाहिए स्पेसिफिक। ठीक है, जब तक हमें लोकेशन नहीं पता होगी तब तक हम उस स्पेसिफिक डाटा आइटम को डिलीट ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन चाहिए होगी। तो लोकेशन किस तरह, हम पहले उसे सर्च करेंगे। सपोज करें मैं 10 डिजिट की एक अरे है, उसमें मैं स्पेसिफिक डाटा आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ। पहले मैं सर्च करूँगा वो डाटा आइटम है कहाँ, जहाँ पे मुझे वहाँ फाइंड हो जाएगी, मैं उस जो हमारा इंडेक्स है उस इंडेक्स को डिलीट कर दूंगा, तो ऑब्वियसली वो डाटा आइटम डिलीट हो जाएगी। ठीक है, the search is successful if the specified data item or record is found during searching process। ठीक है, अगर हमें सर्चिंग प्रोसेस के दौरान स्पेसिफिक डाटा आइटम या रिकॉर्ड फाइंड हो जाता है जो हमने सर्चिंग क्राइटेरिया लगाया है उसके मुताबिक, तो उस सर्च को हम सक्सेसफुल सर्च कहेंगे। ठीक, सर्च ऑपरेशन टर्मिनेट्स व्हेन इट इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, जब हमारा सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सर्च ऑपरेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे एंड हो जाता है। इफ़ द स्पेसिफाइड डाटा इज़ नॉट फाउंड देन द सर्च इज़ अनसक्सेसफुल। ठीक है, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक डाटा फाउंड नहीं होता तो उस सर्च को अनसक्सेसफुल सर्च कहेंगे। द रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस आर सेट बेस्ड ऑन देयर की फील्ड वैल्यू। ठीक है, जो डेटाबेस में हम डाटा को स्टोर करते हैं उसे हम की फील्ड वैल्यू मीन्स के हम किसी स्पेसिफिक की लाइक प्राइमरी की रख देते हैं, उसके बेस पे हम सर्च करते हैं। द डेटाबेस कोड कैन बी सर्च रैंडमली एज वेल एज सीक्वेंशली। ठीक है, डेटाबेस जो उसमें रिकॉर्ड होते हैं वो रैंडमली भी सर्च किए जा सकते हैं और सिक्वेंशली भी, यानी कि सीक्वेंस वाइज भी सर्च किए जा सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू कैरीड आउट सर्चिंग ऑपरेशन। डिफरेंट तरह के टेक्निक्स अवेलेबल हैं। दी कॉमनली यूज सर्चिंग मेथड आर सिक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च। अभी फ़िलहाल यहाँ पे दो दिए हैं। ठीक है, मज़ीद जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं सर्चिंग के, वो हम इंशाल्लाह लाजमी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपकी बुक में दो दिए हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च, ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।